शहर पहुंचने के बाद मंगरू को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर में उसके कोई रिश्तेदार तो थे नहीं कि जिनके वहां जाकर मंगरू सिर छिपाए और फिर वहां से काम ढूंढने जा सके। इसीलिए मंगरू माता रानी के एक मंदिर के सामने रुक गया। वहीं से सारा दिन काम ढूंढता और रात को आकर वहीं सामने फुटपाथ पर सो जाता। इसी तरह से 4 दिन गुजर गए। 5वें दिन मंगरू को काम मिला एक गत्ते की फैक्ट्री में। ऊपर से सैलरी भी काफी कम। मंगरू कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं कि जो उसे अच्छी नौकरी मिलती। मंगरू ने काम पर जाना शुरू किया। उसने यह सोचा कि कुछ न करने से तो अच्छा है कि सदा ही बेहतर होता है। पर उसके मन में निराश ने घर कर लिया था कि इतने कम पैसे में वो क्या करेगा, क्या बचाएगा, क्या खाएगा। फिर छोटे ठाकुर का कर्जा भी तो चुकाना है उसे। अगर वह सही समय पर कर्जा नहीं चुका पाया तो फिर सदिया का क्या होगा। नहीं नहीं, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। वह मन ही मन हिम्मत जुटाए जा रहा था, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन वह काम पर गया तो उसे पता चला कि उस फैक्ट्री के मालिक के जवान बेटे की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और वह अपनी अंतिम सांस गिन रहा है। मालिक बहुत परेशान है। पैसे होने के बावजूद भी किडनी ट्रांसफर नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी अस्पताल में किडनी मौजूद नहीं है। अगर कोई अपनी एक किडनी भी देने को तैयार हो तो उसकी जान बच सकती है। मालिक ने तो यह भी कह दिया था कि कोई किडनी देने को तैयार हो तो मैं उसकी दुगनी कीमत चुकाने को तैयार हूं। सभी मजदूर काम के दौरान यही बातें कर रहे थे आपस में। मंगरू ने भी यह बात सुनी। काम करके जब वह रात को फुटपाथ पर बैठा तब वह सोचने लगा कि आज मालिक के बेटे की उस हाल के कारण मालिक की क्या हालत है। उसके दिमाग में भी रुनिया वाली बात याद आ गई। क्या हालत हो गई उस समय मेरी, क्या हालत हो गई थी। उसी तरह मालिक की भी तो एक पिता है। वह सोचा कि क्यों न मालिक से बात करूं। वैसे भी मैं अगर एक किडनी दूंगा तो दूसरी से तो जिंदा रह सकता हूं। मालिक के बेटे की जान बच सकती है। ऊपर से मुझे रुपए भी मिलेंगे जिससे मैं अपना कर्जा भी चुका लूंगा और अपनी बेटी का ब्याह भी कर दूंगा। यह सोचते ही मंगरू की आंखों में चमक आ गई। अगले ही दिन उसने फैक्ट्री में जाकर मालिक से इस बारे में बात की। वो तैयार हो गए। 2 दिन में सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद मंगरू की किडनी ट्रांसफर करके मालिक के बेटे को लगा दी गई। भगवान की दया से उसकी हालत में भी सुधार होने लगा। कुछ दिनों के बाद मंगरू चल फिरने लगा। इसी बीच उसका ख्याल मालिक और उसके परिवार वालों ने रखा था। फिर मंगरू ने मालिक से घर जाने की अनुमति मांगी। मालिक ने उसके घर जाने का इंतजाम कर दिया। मंगरू पैसे लेकर निश्चित भाव से घर चला गया। अभी छोटे ठाकुर के वादे के अनुसार महीना पूरा होने में 5 दिन बचे थे। घर पर अचानक उसे आए देख सभी बहुत खुश हुए। मंगरू ने उस दिन खाना पीना खाया और सो गया। अगले दिन सुबह सुबह उठकर छोटे ठाकुर के घर जाकर उसका कर्जा चुकता किया। छोटे ठाकुर भी हैरान थे कि आखिर उसने इतनी जल्दी पैसे का जुगाड़ कहाँ से किया। वहां से पैसे देकर वह घर आया। फिर उसने मेहरी को भी बताया कि मैंने छोटे ठाकुर का सारा हिसाब चुकता कर दिया। मेहरी भी आश्चर्यचकित होकर उससे पूछने लगी,
आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? मंगरू बोला, वो सब छोड़ो, पहले हमें अब सदिया के लिए लड़का ढूंढना है, फिर जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर देनी है। अपने सदिया शादी करके अपने ससुराल चली गई। मंगरू ने उसी पैसे में से एक भैंस खरीद ली। मेहरी उसकी देखभाल करती और जगत भी थोड़ा बहुत काम कर लेता। मेहरी उससे पैसे के बारे में पूछती रही, पर उसने कुछ नहीं बताया। एक दिन मंगरू की तबीयत बहुत खराब हो गई। तब जगत ने उसे अस्पताल में ले जाकर एडमिट किया। वहीं डॉक्टर ने कुछ जांच करने के बाद बताया कि ये अपनी एक किडनी तो पहले ही निकलवा चुके हैं और उचित खान पान न होने से इनकी दूसरी किडनी भी खराब हो गई है। घर ले जाइए, ये चंद दिनों के मेहमान हैं। इस पर मेहरी रोने लगी और बोली, जगत के बापू, तुमने इस घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ये सब किया और मुझे बताया भी नहीं। सभी घर आने के लिए अस्पताल से चल पड़े। रास्ते में आते वक्त ही मंगरू अपने रिश्ते और जिम्मेदारियों से सदा के लिए मुक्त हो गया। इसी तरह गरीबी की चक्की में पिसते पिसते न जाने कितने लोग मजबूरी में अपने घर और परिवार के लिए इतने इतने बड़े कार्य कर जाते हैं। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।